चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारी विंडोज सिक्योरिटी सीरीज चल रही है। कुछ टाइम से मैं थोड़ा बिजी था तो मेरी वीडियो आ नहीं पाई थी। तो अभी तक हमने 18 लैब्स को डिस्कस कर लिया है। तो आज की जो लैब है वो होगी 19th, और जिसका नाम है हमारा डंपिंग आरडीपी क्रीडेंशियल्स। तो इसमें डंपिंग की बात आ रही है तो हम यूज़ करेंगे मिमिकैट्स को। अगर आपको मिमिकैट्स का आपने कभी यूज़ नहीं किया है तो ये एक डंपिंग टूल होता है जिससे हम क्रीडेंशियल्स को डंप करते हैं। बहुत बार मैंने अपनी वीडियोस में यूज़ किया। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होंगी तो उसमें मैंने मिमिकैट्स का यूज़ किया है। और अटैकर कॉमनली यूज़ करते हैं ये डंपिंग करने के लिए क्रीडेंशियल्स को। तो वही चीज़ मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे इससे डंप किया जाता है, कैसे कीवी एक्सटेंशन लोड किए जाते हैं। तो पहले हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं लैब का। व टास्क इज़ टू फिंगरप्रिंट द एप्लीकेशन यूजिंग द टूल्स अवेलेबल ऑन द काली मशीन। ठीक है, सबसे पहले हम फुट प्रिंटिंग करेंगे, फिंगरप्रिंट करेंगे एप्लीकेशन को। जो टारगेट एप्लीकेशन होगी हमारी, टारगेट सर्वर होगा उस पर। फिर उसके बेस पे हम एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम मेट एक्सप्लॉइट मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। फिर हम डिस्कवर करेंगे इफ़ देयर इज़ एनी एक्टिव आरडीपी सेशन इज़ रनिंग ऑन द टारगेट मशीन। ठीक है, तो उसके बाद हमें चेक करना है, डिस्कवर करना है कि कोई आरडीपी सेशन एक्टिव हो है या नहीं है हमारे टारगेट मशीन पे। ठीक है, उसके बाद हम फाइंड करेंगे वैलिड क्रीडेंशियल्स टू एक्सेस द सेकंड टारगेट मशीन। ठीक है, ये एक तरह का लेटरल मूवमेंट ही है। मतलब एक को कॉम्प्रोमाइज़ करके उससे फिर हम दूसरी मशीन का कोई आरडीपी सेशन चल रहा है तो अगर चल रहा होगा तो उसके क्रीडेंशियल्स को हम डंप करेंगे। और फिर हम सेकंड टारगेट मशीन में लॉगिन करके देखेंगे जो हमको क्रीडेंशियल्स उससे मिलेंगे कॉम्प्रोमाइज़ मशीन से। ठीक है, तो ये भी एक हमारा सिनेरियो है। हम अपनी लैब में अलग अलग सिनेरियो दिखाते हैं जिससे आप अपने एनवायरनमेंट में इन चीज़ों से को डिफेंड कर सकें। ठीक है, कि कैसे अटैकर के प्रोस्पेक्टिव से हम देखते हैं कि कैसे अटैकर अटैक करता है। कौन कौन से, जैसे हम अटैक्स की बात कर रहे हैं, जैसे आपका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया, एसक्यूएल इंजेक्शन, यही नहीं होते, यही वेब अटैक्स नहीं होते, और भी नेटवर्क लेवल पे भी अटैक्स होते हैं। तो हम वो भी चीज़ डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल की बात करो तो उसमें आपको वेब अटैक्स भी मिलेंगे, क्योंकि मैंने ओवास की 2021 और 2017 की दोनों पूरी लिस्ट को की वीडियोस अपलोड की हैं। ठीक है, आप वो भी देख सकते हो। आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अटैक्स जैसे होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, तो वो चीज़ आप देख सकते हो कि कैसे हम उसको डिफेंड कर सकें। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि अटैक होता कैसे है, ठीक है, कैसे लॉक्स क्रिएट होते हैं उसमें, तो आप डिफेंड नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब हम अपने सिम टूल में यूज़ केसेस क्रिएट करते हैं तो उसके लिए भी लॉजिक चाहिए होता है। ठीक है, टूल इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कौन सा सिम टूल यूज़ कर रहे हो, लॉजिक इम्पोर्टेंट है कि आपको लॉजिक आता है या नहीं आता है। तो आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। टूल कोई भी हो, फंक्शनैलिटी सबकी सेम रहती है, थोड़े पैरामीटर्स चेंज होते हैं। ठीक है, पर लॉजिक आपका सेम रहता है हर एक अटैक के लिए। जैसे हम अगर प्रिविलेज एक्सक्लेशन की बात करें तो प्रिविलेज एक्सक्लेशन डिफरेंट तरीके से होता है, बहुत सारे तरीके से होता है। जैसे मैंने अपने लैब्स में बताया भी है आपको, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करके। तो अलग अलग मेथड के थ्रू हम एक अपना जो गोल है उसको अचीव करता है अटैकर। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक रूल बना दिया तो उससे हो जाएगा, यूज़ केस क्रिएट कर दिया उससे हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट तरीके हैं। और उन तरीक़ों को सीखने के लिए लॉजिक ज़रूरी होता है कि क्या उसके पीछे लॉजिक लगा रहा है अटैकर। ठीक है, क्योंकि अटैकर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, तो हमें भी स्मार्ट होना होगा एज अ ब्लू टीमर। तो चलिए फिर गोल देखते हैं आज का। फाइंड एक्सप्लॉइट द एप्लीकेशन एंड गेन द मेटापेटा सेशन एंड फाइंड द फ्लैग। ये भी एक CTF ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अब सबसे पहले हम अपना टर्मिनल ओपन कर देंगे। टर्मिनल ओपन करके मैं पहले अपनी टारगेट की मशीन की IP देख लेता हूँ डेस्कटॉप में।
टारगेट, ये हमारे पास 2 विक्टिम मशीन से है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हमारी सेव हो गई। ठीक है, तो जो पहली हमारी टारगेट मशीन है ना, ये वाली, इसको हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसे। तो सबसे पहले हमें फिंगरप्रिंट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एनमैप। एनमैप स्पेस टारगेट का आईपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो हमको डिस्कवर हुए बहुत सारे पोर्ट्स ओपन है, 80, 135, 139, 445 और 3389। ठीक है, तो 80 पोर्ट को पकड़ के चलते हैं, उसका देखते हैं कि कौन सा वर्जन रन कर रहा है HTTP का। तो उसके लिए जो कमांड होती है वो है nmap -s V -p, पोर्ट कौन सा है, 80 है, पेस्ट कर देते हैं अपना टारगेट का। ये कर दिया हमने टारगेट का आईपी। अब पता चलेगा हमें कौन सा वर्जन रन कर रहा है। तो इसमें भी हमारा बैड ब्लू है 2.7। बहुत बार हम बैड ब्लू का एक्सप्लॉइट सर्च कर लिया है हमने। ठीक है, तो इस बार भी वही करते हैं, क्लियर कर देता हूँ इसको मैं, सर्च एक्सप्लॉइट बैड ब्लू। ठीक है, 2.7 भी डाल देते हैं और एग्जैक्ट मिलेगा हमें। तो ये देखिए इतने सारे मेरे पास यहाँ पर आ गए। अब मेटा एक्सप्लॉइट के लिए ये वाला हमें शो हो रहा है, तो इसको यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, MSF console-q मेटा एक्सप्लॉइट लोड करता हूँ मैं। ये ओपन हो गया हमारा मेटा एक्सप्लॉइट। अगर आप सर्च करोगे ना बैड ब्लू, क्योंकि मुझे कमेंट आए थे कि आपको वो बैड ब्लू, ओ सॉरी सर्च की स्पेलिंग गलत हो गई, जो मैं एक्सप्लॉइट लोड करता हूँ ना वो कहाँ से करता हूँ पूछ रहे थे लोग, और एग्जैक्ट करना है 2.7 डालता हूँ एक बार। तो ये आ गया मेरा एक्सप्लॉइट, ये चीज़ हम लोड करते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पर यूज़ करता हूँ मैं, तो मुझे कमेंट आए थे कि वो कहाँ से मिलता है आपको, पेलोड जो होता है वो यहाँ से मिलता है, विंडोज़ HTTP बैड ब्लू पास थ्रू। ये हमारा लोड कर दिया हमने अपना एक्सप्लॉइट। ठीक है, पेलोड हमारा लोड हो गया। अब क्या चीज़ होती है नेक्स्ट, ऑप्शंस देखते हैं। तो शो ऑप्शंस, तो हमको रिक्वायर्ड जो है वो आरहोस्ट है। ठीक है, और तो ये पोर्ट 80 तो है ही, यस इसमें भी सारी वैल्यूज़ हैं ही। एल पोर्ट जो है 4444 है। तो चलिए सेट करता हूँ मैं, सेट आरहोस्ट स्पेस, हमारा टारगेट का आईपी आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया, इसको लोड कर दिया। ठीक है, तो सब हो गया है, एक्सप्लॉइट कर देते हैं। अब ये तो इजी टास्क था। So now we have successfully exploited the target vulnerable application जो थी हमारी BadBlue and receive a metadata shell। तो ये एक फेस हमारा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमने रिकॉन का फेस किया, उसके बाद हमने हमारे जो साइबर किल चेन के हिसाब से हम करेंगे, तो इसमें डिलीवरी कुछ नहीं हुआ, वेपनाइजेशन हमारे पास पहले से क्रिएट था वेपन हमारा। ठीक है, तो अब एक्सप्लॉइट हो गया है। तो अब हमारे पास एक फेज तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट फेज में हम सबसे पहले करते हैं माइग्रेट। ठीक है, एक टेम्परेरी प्रोसेस, क्योंकि जब अटैक होता है, जब हम एक्सप्लॉइट करते हैं तो उस समय एक टेम्परेरी प्रोसेस हमारे पास क्रिएट होती है। तो वो टेम्परेरी प्रोसेस का भरोसा नहीं होता है कि कब वो एंड हो जाए। तो इसके लिए हम एक परमानेंट प्रोसेस में इसको माइग्रेट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो कमांड है माइग्रेट -N स्पेस explorer.exe में कर देते हैं इसे, explorer.exe माइग्रेट हो गया। देखो जो PID है 5028 मेरी है और 3688 explorer.exe की है। माइग्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली, अब हमारा माइग्रेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो परफॉर्म करना है।
तो अब हमें सर्च करना है कि कोई एक्टिव सेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं PS कमांड देखते हैं हम, जब प्रोसेस देखते हैं तो ये देखिए PS का हमारे पास आउटपुट आ गया, इतनी सारी प्रोसेस रन हो रही है हमारे टारगेट मशीन में। तो हमको जो प्रोसेस सर्च करनी है ना, वो करनी है MSTSC। आप जब अपने विंडोज़ में जाते होगे MSTSC करते होगे तो आपका RDP सेशन वो प्रॉम्प्ट आपको दिखता है। ठीक है, तो MSTSC हमारी सर्विस SVC होस्टी चल रही है यहाँ पर, ये मिल गई देखो आपको। ठीक है, MSTSC। तो हमने क्या नोटिस किया कि MSTSC.exe प्रोसेस इज रनिंग, सो देयर माइट बी एन एक्टिव RDP सेशन। ठीक है, अगर MSTSC.exe प्रोसेस एक्टिव है तो हमारा RDP सेशन चल रहा होगा, एक्टिव होगा। ठीक है, अब जो ये MSTSC जो मैं बता रहा था, ये क्रिएट करती है कनेक्शंस को रिमोट डेस्कटॉप सेशन के लिए जो होस्ट सर्वर्स होते हैं। ठीक है, और रिमोट कंप्यूटर्स के लिए भी। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, लोड करता हूँ। अब मेन चीज़ आई है, लोड करता हूँ मैं कीवी एक्सटेंशन। तो उसको लोड करते हैं, लोड कीवी लिखते हैं और इसको लोड करते हैं। तो ये हमारा लोड हो गया है। ठीक है, तो अब हमें लोड हो गया यहाँ पर, देखिए मिमिकैट्स ओपन हो गया है। तो अब क्या करते हैं हम, हमें यहाँ पर और कुछ दिख रहा है क्या, लोड कीवी एक्सटेंशन, और यहाँ पर हमारा था मिमिकैट्स हो गया है। अब हम सेशंस को देखते हैं। ठीक है, अब हमें सेशंस को देखना है। तो सेशंस को देखने के लिए क्या करते हैं, कीवी कीवी अंडरस्कोर CMD, ठीक है, स्पेस TS कॉलन, डबल कॉलन का साइन आता है यहाँ पर। क्या करना है हमें, सेशंस, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर देखो, आप देख रहे होगे कि आपको एक सेशन मिल गया है। ठीक है, तो हमने क्या नोटिस किया, 1 RDP सेशन इज एक्टिव। तो अब हम इजीली डंप कर सकते हैं पासवर्ड को, कहाँ से, MSTSC प्रोसेस से। तो उसके लिए क्या होता है, कमांड, यहाँ पर देखो ये एक्टिव है ना सेशन एक, तो इसको डंप करने के लिए क्या कमांड होती है हमारे पास, कीवी अंडरस्कोर CMD, ये चल रहा है, स्पेस TS कॉलन कॉलन MSTSC। एक बार देखते हैं इसे। तो यहाँ पर हमको, यहाँ पर क्या है कि शायद आई थिंक यहाँ पर प्रोटेक्टेड दिखा रहा है पासवर्ड, वार्निंग फॉल्स पॉजिटिव कैन बी लिस्टेड। ओके, MSTSC प्रोसेस, एक बार फिर मैं रन करता हूँ, MSTSC कीवी CMD, यूजर नेम प्रोडक्ट, ओके, लॉक नो, मिमिकैट्स ओपन हुआ था, ठीक है, मिमिकैट्स, ओके। हमें यहाँ पता चला था कि पासवर्ड इनक्रिप्ट है और ये कॉन्फ़िगरेशन सेकंड टारगेट की, ठीक है। फिर हमने चेक किया, सेशंस को देखा था हमने, सेशंस में हमें मिला था ओके
सर्वर नेम हमारा 44 यहाँ पे सर्वर नेम हमारा 44 आया। एक बार फिर देखता हूँ मैं 44 पहले 44 मिला था, पहले मेरा तो 44 ही था। अब 44 ही है हमारा, शायद 40 है हमारा। 10 5 20 40। पहला वाला कौन सा था हमारा? 94। ठीक है, तो यहाँ पर 44 क्यों दिखा रहा है ये? मुझे लग रहा है कुछ लैब में इशू है। यहाँ पे 40 दिखाना चाहिए हमें। कंसोल ओके, सर्विसेज डिस्कनेक्टेड, स्टेट एक्टिव 0। यहाँ पे क्या आना चाहिए ना, जब मैं MSTSC कर रहा हूँ तो इसमें लग रहा है लैब में कुछ इशू है। तो इसमें क्या आएगा, जब आप kiwi_cmd_ts:\MSTSC करोगे ना, तो यहाँ पे आपको आपका जो पासवर्ड होगा प्लेन टेक्स्ट पे वो दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं प्रोटेक्टेड क्यों दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको दिखना चाहिए वो पासवर्ड जो है, जो हमारा टारगेट मशीन का पासवर्ड होगा वो आपको दिखना चाहिए, और यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है। कुछ आई थिंक लैब में ही इशू लग रहा है इसमें मुझे। और यहाँ पर मुझे टारगेट की आईपी भी नहीं दिख रही है, जो हमारी टारगेट की आईपी है ना 40, वो दिखनी चाहिए। यहाँ पर 44 दिख रही है, जब जाके मुझे कुछ इशू दिख रहा है। एक बार फिर से जाते हैं। प्रोसेस ये रन कर रही है MSTSC की प्रोसेस। और देखते हैं कौन सी प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर तक तो सही है हमारा। जब हम सेशंस देख रहे हैं तो एक्टिव सेशन एक दिख रहा है हमको, 0 यहाँ पे, तो दिखना चाहिए हमें। यहाँ पे हमको हमारा आईपी दिखनी चाहिए। ठीक है, जो हमारी है 10.5.20.40, पर यहाँ पर 10.5.16.44 आ रहा है, तो इसमें कुछ इशू है इस लैब में। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आपको प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड दिख जाना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो आईपी ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे 44 दिख रहा है, जबकि हमारा 10.5.20.40 है, तो ये यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो आप जब करोगे तो यहाँ पर आपको आपका आईपी दिखेगा, सॉरी पासवर्ड दिखेगा टारगेट का। तो फिर क्या करोगे आप, आपके पास यहाँ पर यूज़र नेम रहेगा, यहाँ पर पासवर्ड रहेगा, तो फिर आपको रिवील हो जाएंगे। तो आप फिर एक्सफ्री RDP के थ्रू लॉगिन कर सकते हो अपने टारगेट में। ठीक है, तो हमारा भी जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था, यहाँ पर से हमें यूज़र नेम पासवर्ड मिलता, फिर मैं RDP सेशन लेता एक सेकंड मशीन में। ठीक है, जो भी मुझे डिस्कवर हुए हैं यूज़र नेम और पासवर्ड, उन यूज़र, और जो मैं टूल यूज़ करता वो एक्सफ्री RDP यूज़ करता।
जो जिसकी कमांड होती है, मैं आपको कमांड बता देता हूँ। एक्स फ्री, अगर मैं दूसरे से करूँ, नया टैब ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एक्स फ्री RDP स्पेस स्लैश यू में आप लिख दोगे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर होगा, यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर, ये आ गया। उसके बाद स्पेस स्लैश पी करके आप पासवर्ड लिख दोगे, जो भी आपको पासवर्ड मिला होगा, ठीक है। जैसे test123 लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, स्पेस स्लैश वी और कॉलन, यहाँ पर आ जाएगा आपका टारगेट का आईपी, और टारगेट का आईपी कौन सा है, जो हमारी सेकंड मशीन का है। ये वाला कॉपी कर लेते हैं इसे, तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सफ्री RDP के थ्रू आप रिमोट सेशन ले लोगे अपना सेकंड विक्टिम मशीन का। तो उसके बाद लेने के बाद आप वहाँ से फ्लैग को रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपको सेकंड मशीन में फ्लैग मिल जाएगा, जो हमारा गोल था। तो यही चीज़ थी इस लैब की, कि कैसे हम डंप करते हैं। इस लैब में कुछ इशू है जो हमारी आईपी दिखा नहीं रहा है, नहीं तो प्रोसेस सेम है। कमांड मैंने आपको बता दिया एक्सफ्री RDP लेने की सेकंड मशीन में, तो वहाँ से आप एक्सप्लॉइट करके आप डंप करोगे विद द हेल्प ऑफ मिमिकैट्स, ठीक है। मिमिकैट से क्रीडेंशियल्स सेकंड टारगेट मशीन के, क्योंकि आपने PS कमांड के थ्रू देखा कि हमारी mstsc.exe एक प्रोसेस रन कर रही है, तो इसका मतलब कि कोई एक्टिव RDP सेशन रन कर रहा है। तो उसके थ्रू फिर हम मिमिकैट्स के थ्रू हम उसके क्रेडेंशियल्स को डंप करेंगे, और डंप करने के बाद आप उनको लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यूज़र नेम आपके पास आ गया, पासवर्ड आपके पास आ गया है, और जो आपका सेकंड टारगेट है उसकी आईपी आपके पास है ही। तो इन तीनों के थ्रू आप वहाँ पर लॉगिन करके अपना फ्लैग रिट्रीव कर सकते हो। तो ये एक बेसिक प्रोसेस थी। आई होप आपको प्रोसेस समझ में आई होगी। अगर इसमें लैब में इशू नहीं आता, मैं फिर से एक बार ट्राई करूँगा। अगर इशू नहीं आया तो मैं शो करके आपको दिखा दूँगा। तो ये लैब मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये लैब आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।